देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता और प्रशासन अक्सर इसे कानून व्यवस्था की सख्ती का प्रतीक बताता रहा है, मगर सवाल यह है कि जब वही बुलडोजर कानून, संविधान और नागरिक अधिकारों के ऊपर चढ़ जाए तब क्या होगा? क्या किसी लोकतंत्र में बिना सुनवाई, बिना आदेश और बिना न्याय के किसी नागरिक की जमीन छीन ली जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ताजा फैसला इसी सवाल का करारा जवाब है। यह फैसला सिर्फ एक महिला को न्याय दिलाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर एक कठोर टिप्पणी है जो ताकत के नशे में कानून को रौंदता चला गया। ये जो मामला है वो रायबरेली जिले का है, जहां सावित्री सोनकर नाम की एक महिला सालों से अपनी जमीन पर कानूनी तौर पर कब्जे में थी। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में उनका जो नाम है वो जमीन की मालकिन के तौर पर दर्ज था, यानी कागजों में भी जमीन उनकी और जमीन पर हक भी उनका। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया। तो आज हम इस पूरी घटना के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, पूरा सच आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और उस घटना के पूरे तह तक पहुंचते हैं। तो आज की इस पूरे मुद्दे का मुख्य कथा और विश्लेषण पर हम आते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में प्रशासन की वो मनमानी है जिसे आजकल बुलडोजर न्याय के नाम से महिमा मंडित किया जा रहा है। रायबरेली में एसडीएम ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के सावित्री सोनकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया। सोचिए, एक झटके में किसी नागरिक की पहचान, उसका हक और उसकी संपत्ति कानूनी दस्तावेजों से गायब कर दी गई। इसके बाद जमीन को ग्राम सभा की संपत्ति घोषित कर दिया गया और फिर आया 24 मार्च का दिन। जी हां, 24 मार्च का दिन, जब उस जमीन पर बने निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ना कोई कोर्ट ऑर्डर, ना कोई आपात स्थिति, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था। ये सीधा सीधा संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन था, जो कहता है कि किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से कानूनी प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। और देखिए, मामला यही नहीं रुका। इस जमीन को बाद में जीएसटी विभाग को सौंप दिया गया। यानी पहले जमीन छीनी गई, फिर ढहा दी गई और फिर किसी और सरकारी विभाग को दे दी गई। ये पूरी प्रक्रिया किसी योजनाबद्ध साजिश जैसी लगती है, जहां नागरिक अधिकारों को सबसे आखिरी पायदान पर रख दिया गया। सबसे आखिरी। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पहुंचा तो अदालती प्रशासन की कार्यशैली पर बेहद सख्त रुख अपनाया। जस्टिस आलोक माथुर ने साफ शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है, पूरी तरह। अदालत ने माना भी कि प्रशासन ने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि एक आम नागरिक की गरिमा और अधिकारों को भी कुचला। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन का कब्जा तुरंत याचिकाकर्ता सावित्री सोनकर को लौटाया जाए। इसके साथ ही यूपी सरकार पर 20 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया गया। यह हर्जाना सिर्फ मुआवजा नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि राज्य अगर कानून तोड़ेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।
ये अगर फैसले को हम देखें तो ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए, कुछ सालों में बुलडोजर एक्शन को एक राजनीतिक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए कई मामलों में बिना अंतिम न्यायिक निर्णय के जो है घर गिरा दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई और लोगों को रातों रात बेघर कर दिया गया। सरकार इसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई बताती रही, लेकिन अदालत बार बार कहती रही कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, ना कि कार्यपालिका। इस केस में अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी मानसिकता पर भी टिप्पणी की। दोस्तों, कोर्ट ने संदेश दिया, एक संकेत भी दिया कि अगर ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो भविष्य में भी अधिकारी इसी तरह संविधान को ताक पर रखकर फैसला लेते रहेंगे। ये फैसला अगर देखा जाए तो एक तरह से उन तमाम पीड़ितों की आवाज बनता है जिनके पास अदालत जाने के संसाधन या ताकत नहीं होती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल और व्यापक असर इसका जो है वो देखा जाए तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये 20 लाख का जुर्माना पूरे सिस्टम को सुधार देगा? शायद नहीं, लेकिन ये एक मजबूत शुरुआत जरूर है। ये फैसला उन सभी अधिकारियों के लिए माफ कीजिएगा, उन तमाम अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो ये समझ बैठे थे कि सत्ता का संरक्षण उन्हें हर कानूनी जवाबदेही से मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, ये मामला ये भी दिखाता है, इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र में अदालतें आखिरी उम्मीद क्यों होती हैं। जब प्रशासन अपनी सीमाएं लांघता है, जब राजनीति कानून पर हावी होती है, तब न्यायपालिका ही वो मंच होती है जो नागरिक और राज्य के बीच संतुलन बनाती है। तो आज सावित्री सोनकर को न्याय मिला है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये न्याय उन सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचेगा जिनके घर बिना सुनवाई गिरा दिए गए? क्या ये फैसला बुलडोजर कल्चर पर सच में लगाम लगाएगा या फिर इसे एक अपवाद मानकर भुला दिया जाएगा? तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो आदेश है जिस पर आज हमने चर्चा की, हमें याद दिलाता है, संदेश देता है कि बुलडोजर ताकत का नहीं, कानून का मोहताज होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन न्याय की जगह मशीनें फैसला करने लगे, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाता है। सवाल अब यह है कि क्या सरकार इस संदेश को समझेगी या फिर अगला बुलडोजर, जी हां, अगला बुलडोजर किसी और के दरवाजे पर दस्तक देगा, खड़ा होगा। इसी के साथ इस चर्चा में दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही देश लाइव को, हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए ताकि देश लाइव आपकी आवाज को बुलंद करने का यूं ही कार्य करता रहे और ऐसे ही सच से आपको रूबरू कराता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।